जगदेव बाबू की 99वीं जयंती और अमर शहीद दलित छात्र लक्ष्मण चौधरी के जयंती समारोह में हम लोग आज 3 दिनों से उपस्थित होकर धैर्य और शांति बनाकर चलाने का जो प्रयास किया, इस जयंती समारोह के माननीय अध्यक्ष महोदय शोषी समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंबेडकरवादी साहित्य से सम्मानित राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा गुदरी के लाल, झोपड़ी के लाल विद्वान नेता और इस जयंती समारोह के अध्यक्ष माननीय रघुनीराम शास्त्री जी, इस समारोह के संचालन कर रहे पूर्व शिक्षक माननीय राजेंद्र पासवान जी, अभी हमारे लाइव जो तीनों दिन मेला का लाइव दिखा रहे हैं बलराम अर्जक जी, जनमंच के पत्रकार हैं। 3 दिनों में आए हुए हमारे उद्घाटनकर्ता, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के नेतागण, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं। चूंकि गरीबी की बात देश में हो रही है, गरीबी को खत्म करना है, लेकिन ये गरीबी शब्द कैसे खत्म होगा जब देश के सांसद 543 सांसद हमारे हैं, वो एक भी सांसद मोटरसाइकिल पर चलने वाले नहीं हैं, साइकिल पर चलने वाले नहीं हैं, ट्रैक्टर पर चलने वाले नहीं हैं, टेम्पू पर चलने वाले नहीं हैं, जीप पर चलने वाले नहीं हैं। तो देश में गरीबी खत्म करने के लिए जो कहते हैं व्यक्ति, हमें उनसे ये सवाल करना चाहिए कि गरीब लोगों के लिए संसद की दरवाजा बंद हो गई है कि नहीं हो गई। और जब गरीब लोगों के लिए संसद में जाने के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया, गरीब लोगों को टिकट देना राजनीतिक पार्टी के लोग बंद कर दिया, तो गरीबी कैसे खत्म होगी। चूंकि ये बात सत्य है कि बहुत लोगों को मानना है कि जब गरीब लोगों को ज्यादा पैसा हो जाएगा, रहने के लिए अच्छा घर हो जाएगा, चलने के लिए बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी, तो काम करना वो छोड़ देगा, वो काम नहीं करेगा, मेहनत का काम वो नहीं करेगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो बड़े पूंजीपति लोग जो अरबों अरबों रुपया बैंक से ब्याज ले रहे हैं, खरबों रुपया उनको बैंक से ब्याज मिल रहा है और वो अपार पैसा कमा रहे हैं, कहीं वो भी काम करना छोड़ देंगे तो जब गरीब आदमी के पास पैसा आएगा तो वो काम करना बंद कर देगा, तो क्या वो अमीर आदमी के पास पैसा चला जाएगा तो क्या वो काम करना नहीं बंद कर देगा। इसलिए
उसे भी बैंक से जो ब्याज मिलता है उनको उससे भी बंद कर देना चाहिए। ये सांसद लोग, ये एमएलए लोग, ये मंत्री लोग, इनको टीए मिलता है, भत्ता मिलता है, पेंशन मिलता है। एक भी आदमी, एक भी सांसद जीप से नहीं चलते, एक भी सांसद ट्रैक्टर से नहीं चलते, एक भी सांसद मोटरसाइकिल से क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते हैं। इनको फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, इनको बढ़िया मकान चाहिए, इनको अच्छा वेतन चाहिए, ऐसा पैसा चाहिए और जीवन पर्यंत पेंशन चाहिए। वो सुविधा भोग रहे हैं, कहीं वो भी काम करना बंद कर देंगे तब, इसलिए उन्हें भी रोक देना चाहिए। बेसी पैसा कोई व्यक्ति नहीं रखे, ताकि यह राष्ट्र का संपत्ति है और राष्ट्र के संपत्ति में जो 12 घंटा काम करता है, जो किसान, जो मजदूर, उसको भी इस देश के संपत्ति में बराबर हिस्से का अधिकार है, इसलिए उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए। ये नहीं कि उसको मजदूरी मिलना चाहिए। इस तरह के भाइयों बहुत बड़ी समस्या है देश में। आखिरकार हमारे नेताओं के द्वारा आपने इस बात को सुना कि जब देश के किसान, देश के गरीब, देश के मजदूर जब लाचार हो गए, जब सरकार से नाउम्मीद हो गई, उनको कोई अब राहत देने वाला नहीं रहा, तो अंततः वह आंदोलन पर उतर गए। जब हमारे देश के नागरिकता खत्म करने के लिए एनआरसी और सीए का भूचाल देश में जब आया, तो देश में धरना शुरू हो गया। उस धरना को बंद करने के लिए कोरोना आ गया। आज जब देश के आज किसान अपने अधिकार लेने के लिए आ गए, ये जो कृषि कानून उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जब उसके खिलाफ में सरकार को झुकाने के लिए जब आवाज देना शुरू कर दिए, तो स्टेट लेवल पर कोई अब धरना नहीं देगा, कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई ज्यादा बात नहीं बोलेगा, कोई भी मुख्यमंत्री और एमएलए और सांसद के खिलाफ ज्यादा कोई व्हाट्सएप और फेसबुक पर नहीं बात करेगा, प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं करेगा, आंदोलन नहीं करेगा। अब अगर करेगा तो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा, सरकारी नौकरी से उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, सरकारी नौकरी उसको नहीं दिया जाएगा और सरकारी लाभ उस व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा किसी प्रकार का। यह सवाल है, क्या यह किसान के आंदोलन, क्या हमारे गरीब भाई के लोग जब भूख में, छोटा सा बच्चा जब रोता है, तो छोटा सा बच्चा किस लिए रोता है? इसलिए रोता है कि उसको पेट में भूख होता है, उसको शरीर में दर्द होता है, उसको शरीर में कष्ट होता है और तब वो रोता है। हमारे गरीब को पेट में भूख है, हमारे गरीब के तन पर कपड़ा नहीं है, हमारे किसान की जमीन बिक रही है, हमारे किसानों को जमीन को हड़पने का साजिश किया जा रहा है, हमारे किसान जो अन्न उपजा करके अपने परिवार को भरण पोषण करते थे, उनको साजिश के तहत भूमिहीन करने का साजिश चलाया जा रहा है। आवाज जब वो चिल्ला रहे हैं, वो जब अपने दर्द से तड़प रहे हैं, अपने दर्द से जब कराह रहे हैं, तो यहाँ के सामंती और पूंजीपतियों की सरकार, भाजपा और आरएसएस की सरकार ने उनके ऊपर दमनकारी नीति चला करके और उनके ऊपर गोली और लाठी और पानी का बौछार कर रहे हैं। राहुल गांधी का बयान टीवी पर सुबह में सुना, उन्होंने कहा कि किसान को साथ अन्याय हो रहा है, तो बीजेपी के नेता लोगों ने कहा कि वो तो गोली चलवाना चाहते हैं किसान पर, लाठी नहीं चलवाना चाहते हैं, किसान को हत्या कराना चाहते हैं, किसान को उत्साहित करना चाहते हैं, किसान को बरगलाना चाहते हैं कि आंदोलन में और ज्यादा जाए और किसान पर गोली चल जाए।
जब देश का एक विपक्ष का नेता, देश में विपक्ष, देश की जनता, देश के किसान, देश की गरीब अगर कोई बात ये अगर बोलता है तो इस देश की सरकार गोली चलाने की धमकी देती है। यही है भाजपा की सरकार। इस बात को समझना होगा। भाइयों, यह जयंती कार्यक्रम का समय अंतिम चरण पर गुजर रहा है। मुझे इस जयंती समारोह के महामंत्री होने के नाते धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे जयंती समारोह समिति के सभी जितने भी पदाधिकारी और सदस्य मेंबरगण हैं, उन लोगों के द्वारा ये अवसर मुझे मिला है। इसके लिए उन सब लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे पहले आपको ज्यादा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये 3 दिनों तक शांति बना करके हमारे नेताओं को और कलाकारों को बात को सुना और ग्रहण और अमल किया। भाइयों, हम आपका बेटा हैं, आपका भाई हैं, आपके बगल में हम रहने वाले हैं, आपके बगल के व्यक्ति हैं। ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। जब भी मौका मिलेगा मैं आपके बीच में आपसे बात कर लूंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि हमारे नेताओं को जो आपने भाषण सुना है, उनकी बातों से आप अवगत हुए हैं, उस पर आप विचार अवश्य करेंगे। कोई भी आदमी को मरने का मन नहीं करता, लेकिन जगदेव बाबू ने आपके लिए जीवन दिया, आपके लिए जीवन दिया। जगदेव बाबू के अपने लोग छोड़ देंगे, लेकिन आज देखने के लिए यह बहुत आखी है कि जिनके लिए उन्होंने अपनी जानों की शहादत दी, आज 3 दिनों में करीब लाखों लोगों ने इस कुर्था की धरती पर उनको नमन किया और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया। यह जगदेव प्रसाद का कुर्बानी का महत्व है। जगदेव प्रसाद के कुर्बानी के महत्व को ये 90% के शोषित, दलित, पिछड़ा, कमेरे वर्ग के लोगों ने, हमारे मां बहनों ने समझने का काम किया है। जब मैं परमिशन लेने के लिए एसडीओ साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि मुखिया जी, ये मेला के परमिशन नहीं मिलेगा, गाइडलाइन में नहीं है, कोरोना है। हमने कहा कि ये इतना दिन से हम लोग लगाते आ रहे हैं, ये शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले और वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। एसडीओ साहब, ये मेला नहीं रुकेगा, हम आप परमिशन दें चाहे नहीं दे, शोषित समाज दल के लोग वहां ये कार्यक्रम आयोजित करें या न करें, लेकिन 90 पेड़ जो जगदेव प्रसाद ने लगाया है, अब वो 90 पेड़ ऐसा मत समझ लीजिए कि उसमें कोई फूल नहीं है। सब पेड़ बिना फूल का है या सब पेड़ बिना फल का है। हमको और आपको अभी बस की बात नहीं है कि उसको अब आप रोक दीजिएगा। तब उन्होंने कहा कि 3 दिनों के लिए जयंती समारोह के रूप में मनाइए, लिख करके दिया। हम उन्हें भी आभार व्यक्त करते हैं, स्थानीय प्रशासन को भी हम आभार व्यक्त करते हैं, पुलिस लोगों को भी हम आभार व्यक्त करते हैं, सीओ और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि सब लोगों ने मिलकर जिला प्रशासन से लेकर के प्रखंड प्रशासन तक आप सहयोग किया। इसके लिए हम मेला समिति, जयंती समारोह समिति के लोग आपको आभार व्यक्त करते हैं। और आने वाला समय में भी इसी प्रकार से आप सबों की ओर से सहयोग मिले। जगदेव बाबू का विचारधारा तमाम देश के कमेरा वर्गों में उनके सपने को पूरा करने के लिए जाता रहे। इसी के साथ हमारे जितने भी दुकानदार भाई हैं, हमारे जितने भी खेल तमाशा वाले भाई हैं, सब आया, आपने सब मनोरंजन किया।
3 दिनों तक अमरजीत कुशवाहा जी जो सुरक्षा प्रभारी हैं हमारे, उनके गांव के द्वारा ये पिछले 3 तारीख को रात्रि में नाटक का मंचन किया गया। उन कलाकार को लोगों को भी मैं बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मनोरंजन किया। बेगूसराय से चल करके हमारे प्रसिद्ध राष्ट्रीय जादूगर स्वर्गीय सियाराम महतो जी यहाँ आन करके जादू का प्रदर्शन करके हम लोगों को रात्रि में दिखाने का काम किया और अंधविश्वास से दूर रहने का उन्होंने आह्वान किया और पाखंड से दूर रहने का उन्होंने आह्वान किया। और आज भी मुझे आशा है कि आज भी आप रात्रि में इस पंडाल में बैठ करके उनका उस जादू का प्रोग्राम को आप देखेंगे। हमारे सृजन टीम वाले लोग हैं, हमारे जागृति टीम के लोग हैं, हमारे जुगेश अर्जक जी हैं, सब लोगों को आप गीत सुनेंगे और उनको लाभ उठाएंगे। निश्चित रूप से आप इनके बातों को सुन करके लाभ उठाएंगे। तो इसी के साथ हम तमाम किसान मजदूर भाइयों, दुकानदार भाइयों, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से आपने शांतिपूर्वक जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो योगदान दिया और सफल बनाया है, इसके लिए हमें आपका ये मेला शहीद जगदेव जयंती समारोह के सभी साथी, सभी सदस्य, सभी पदाधिकारियों के साथ हम आपका आभारी हैं। और इसी के साथ इस शहीद जगदेव जयंती को संपन्न करने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगदेव, जय शोषित, जय अंबेडकर, जय जगदेव, जय फूले, जय नायक।